अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और हाज़िर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज है ट्यूसडे और आपको पता है कि हर ट्यूसडे को यूट्यूब की तरफ से आती है एक नई अपडेट। हर वीकली उनकी जो अपडेट होती है वो आती है और आज उनकी जो अपडेट आ चुकी है और मेरी खुशी से आपको पता चल रहा होगा, तो आज की अपडेट जो है बहुत अच्छी है। बाज़-औक़ात तो बहुत ही बुरी आती हैं कि जिसको देखे तो वैसे दिल टूट जाता है कि यूट्यूब ही छोड़ दो। लेकिन इस बार जो अपडेट आई है बहुत अच्छी आई है, बहुत ज़्यादा वो हेल्प करने वाली है टाइम सेव करने में। और बहुत सारे न्यू उनके जो है नए अपग्रेडेशन भी आ रहे हैं। तो इसमें कु टोटल 4 अपडेट हैं, लेकिन मैं उनमें से जो बताने जाए, एक तो मेंबरशिप के बारे में है, एक जो आप वो कार्ड नया एक्सपेरिमेंट कुछ चैनल पे उन्होंने किया था कि वीडियो रैंक हो रही है, कौन-सी हो रही है, कौन-सी नहीं हो रही, ये वाली थी। लेकिन अभी जो नया आया है बिल्कुल वो आया है रीयूज़ के बारे में कि आप अपने मेटा डाटा को रीयूज़ कर सकते हैं। एक तो होता था आपको पता है डिफ़ॉल्ट, हम अपने स्टूडियो में जाके चैनल डिफ़ॉल्ट पे जाके तो वहाँ पे डेस्टिनेशन लिख देते थे, अपनी कैटेगरी सेट कर लेते थे, वो सारा कुछ हो जाता था। टैग्स वगैरह जो होते थे, तो वो सेम ही चलता था। अब क्या है, अब अगर आप एक कैटेगरी के ऊपर वीडियो बना रहे हो, जैसे कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है, कोई लाइव स्ट्रीमर है, कोई गेम कोई किसी खास तरीके के खेल रहा है या कोई कुछ एक स्पेशल किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है, एक सीरीज़ जैसे चल रही होती है, किसी वीडियो की। तो इसके ऊपर अब ये बहुत ही कमाल के इन्होंने कहा था रीयूज़ का इन्होंने कर दिया है। अब ये बहुत जल्दी इस पे लागू होने वाला है। कि आप जितना भी मैटर है प्रीवियस वीडियो से उसको रीयूज़ कर सकते हो। ये आपको दिखाता भी हूँ मैं साथ में स्क्रीन के ऊपर कि आपने अगर एक वीडियो बनाई है, जैसे मैं उसका पार्ट 2 बनाऊँगा, 3 बनाऊँगा, 4 बनाऊँगा, 6 बनाऊँगा, तो मैं सेम पीछे वाली वीडियो का यूज़ कर सकता हूँ। इसमें मैं एडिट भी कर सकता हूँ अगर कोई चीज़ करना चाहूँ, पार्ट 2 जैसे 3, 4, 5 करना है या कोई सीरियल कोई चल रही है उसके बारे में, या मैं सेम पिछली वाली वीडियो का जो मैंने पीछे बनाई थी उसी को यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ, सिर्फ़ एक क्लिक के साथ। तो बहुत ज़्यादा टाइम इससे सेव होने लगा है, यानी कि मुझे दोबारा से उसके टैग नहीं लिखने पड़ेंगे, उसका टाइटल नहीं रखना पड़ेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी पड़ेगी। सेम टू सेम जो मैं पिछली वीडियो का बनाया था, उसी को मैं सेम दूसरे पे यूज़ कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो आई होप मुझे ये अपडेट बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।